हमारी दुनिया में दो तरह की चीजें हो सकती है। एक होती है एक्सप्लेनेबल, मतलब जिन्हें समझाया जा सके, और दूसरी होती है अनएक्सप्लेनेबल, मतलब जिन्हें नहीं समझाया जा सके। जिन चीजों को पूरी तरह से समझाया जा सकता है वो तो ठीक है, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारे दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें कोई नहीं समझा सकता, साइंस यानी विज्ञान भी नहीं। जब भी हम किसी भी चीज को समझ नहीं पाते तो हम बहुत सारे थ्योरीज को निकालते हैं, पर कौन सी थ्योरी सही है वो किसी को नहीं पता होता। हमारा शरीर भी कुछ वैसा ही है। शरीर के ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिन्हें साइंस समझा सकता है, पर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिन्हें साइंस नहीं समझा सकता। नंबर 5, हिप्निक जर्क। आप बेड पे सोने जाते हो, फिर आंखें बंद करते हो और धीरे धीरे आपको नींद आने लगती है। पर क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नींद आते समय आपको सडनली अचानक झटका सा लगता है? आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऊंचे जगह से गिर गए थे। उस समय आपकी नींद तुरंत टूट जाती है। इस फेनोमेनन को हम लोग हिप्निक जर्क कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने इस चीज को अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर अनुभव किया होगा। कोई भी नहीं जानता कि ये आखिर क्यों होता है, पर बहुत सारे थ्योरीज हैं। सबसे कॉमन थ्योरी ये कहती है कि ये एक नेचुरल इवेंट है जो तब होता है जब हम स्लीप ट्रांजिशन से गुजरते हैं, मतलब हम जगे हुए समय की अलर्टनेस से सोने के स्टेट में जाते हैं। इसी समय हमारा नर्व मिस फायर हो जाता है, यानी कुछ गलत एक्टिविटी होने लगती है, और इसी के चलते हमें ये झटका महसूस होता है। पर ये बस एक थ्योरी है, असल एक्सप्लेनेशन क्या है ये कोई भी नहीं जानता। नंबर 4, प्लेसबो इफेक्ट। प्लेसबो इफेक्ट एक इफेक्ट है जो दर्शाती है कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। मान लीजिए कि एक हॉस्पिटल में 2 मरीज आए जिनको सर्दी हुई है, और एक डॉक्टर उन दोनों को दवाई देता है। पहले आदमी को वो सर्दी की असली टैबलेट्स देता है और दूसरे को जस्ट शुगर पिल्स। पर दोनों को ये कहा गया कि इस दवाई से वो ठीक हो जाएंगे। पर जब कुछ दिन तक वो दोनों आदमी उन टैबलेट्स को खाते हैं, उससे बस वही आदमी ठीक नहीं होता है जिसने असली टैबलेट्स खाई, बल्कि वो भी ठीक हो जाता है जिसने ये सोचा था कि उसे असली पिल्स मिला। तो ये कैसे हुआ? ये एक्चुअली प्लेसबो इफेक्ट का कमाल है। जी हाँ, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, एक सिंपल एग्जाम्पल। इस इफेक्ट के मदद से डॉक्टर्स ने कई लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक किया है। सिर्फ सोच और थिंकिंग से ही उनका बीमारी ठीक हो जाता है। सिर्फ पिल के मामले में ही नहीं, सर्जरी के मामले में भी ये प्लेसबो इफेक्ट काम करता है। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए हैं जिनमें लोगों को झूठी बात बताई जाती है कि उनकी सर्जरी हो रही है, पर असल में कोई सर्जरी नहीं होती। पर ये बिल्कुल वैसे ही ठीक हो जाते हैं जैसे मानो इनका सच में सर्जरी किया गया हो। ये दिमाग से जुड़ी एक ऐसी चीज है जो अनएक्सप्लेनेबल है। ये क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। हमारा दिमाग और हमारी सोच हमें हील कर सकती है, ये बात तो बड़ी ही चमत्कारी है। इसका मतलब हमारा दिमाग हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय है। इसकी कोई डिसेंट थ्योरी आज तक नहीं निकल पाई। पर शायद हम जब कोई चीज को मान लेते हैं तब रियलिटी में वही मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। नंबर 3, यॉर्निंग। हम लोग सब जमाई लेते हैं, इज़न्ट इट? यहाँ तक जानवर भी जमाई लेते हैं, यहाँ तक सांप और मछलियां भी जमाई लेती है। बच्चे भी अपने माँ के पेट में जमाई लेते हैं। पर अजीब बात जानते हो आप क्या है? किसी को नहीं पता कि हम आखिर जमाई लेते क्यों हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है। इसका तो आंसर सिंपल है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके चलते हम जमाई लेते हैं, सिंपल। पर ये सिर्फ एक थ्योरी है। ये हमें फर्स्ट प्लेस में ये नहीं समझा सकती कि ये प्रोसेस की शुरुआत कहाँ से होती है। दूसरी अजीब बात यह है कि जमाई आखिर कॉन्टेजियस कैसे हो सकती है, मतलब वो फैलती क्यों है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जब आप किसी और को जमाई लेते हुए देखते हो तो आपको भी जमाई लेने का मन करता है? आप लोगों में से सारे नहीं, कुछ लोगों ने तो जरूर ये एक्सपीरियंस किया होगा। नंबर 2, डेजा वू। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि ओह, ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है,
और फिर आप याद करने लगते हो कि ये कब हुआ था और अचानक से वो फीलिंग चली जाती है। ऐसी घटना को हम डेजा वू कहते हैं। इस फ्रेंच वर्ड डेजा वू का इंग्लिश में मतलब है ऑलरेडी सीन। ऐसी फीलिंग कि आपके साथ जो हो रहा है वो पहले भी कभी हो चुका है, चाहे कभी पहले या फिर आपके सपने में या फिर शायद आपके पिछले जन्म में। अगर आप इन चीजों पर मानते हो तो इस फीलिंग को हम डेजा वू कहते हैं। अजीब बात यह है कि साइंस अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि डेजा वू एग्जैक्टली किसके चलते होता है, पर बहुत सारे थ्योरीज है जो डेजा वू को एक्सप्लेन करने का दावा करती है। नंबर 1, फेमिलियरिटी बेस्ड रिकॉग्निशन। जब भी हम कोई भी चीज को देखते हैं तो हमारा ब्रेन स्कैन करने लगता है कि वो चीज हमसे फेमिलियर यानी परिचित है कि नहीं। जैसे जब आप अपने स्मार्टफोन को देखते हो तब आपका ब्रेन स्कैन करता है कि इस चीज से आप परिचित है कि नहीं। जब ब्रेन ये वेरीफाई कर लेता है कि हाँ ये चीज तो फेमिलियर है, तब आपका ब्रेन का एक पार्ट हिपोकैम्पस उस मेमोरी को निकालता है जो उस चीज से जुड़ा हुआ है। जब आप अपने स्मार्टफोन को देखते हो तब आपका ब्रेन अनकॉन्शियसली उस दिन को भी याद करता है जब आपने इस स्मार्टफोन को पहली बार देखा था, और आपका ब्रेन इस स्मार्टफोन से जुड़ी हुई बाकी इंसिडेंट्स को भी याद करता है। और इस सब से ये फर्दर वेरीफाई हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट आपसे परिचित है। ब्रेन के इस प्रोसेस में जब कुछ लोचा हो जाता है तब आपका ब्रेन समझ नहीं पाता है कि आप उस चीज से परिचित हो कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप एक नए हिल स्टेशन पे गए हो, वो हिल स्टेशन आपके लिए नया होता है, पर तब भी आपका ब्रेन उस लोचे के चलते बोलता है कि ये जगह आपसे परिचित है, और सडनली आपको लगने लगता है कि आप इस जगह पे पहले भी आए हो। आपका ब्रेन आउट ऑफ सिंक हो जाता है और तब आपको डेजा वू होता है। नंबर 2, द होलोग्राम थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि ब्रेन की मेमोरीज यानी यादें एक होलोग्राम की जैसी होती है। मतलब किसी भी याद की एक छोटे से पार्ट से वो पूरी मेमोरी को बना सकती है। मैं जानता हूँ कि आपको ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, पर अब मैं आपको इसे एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। जब आपके साथ कोई घटना होती है तब आपका ब्रेन उस घटने को बहुत सारे हिस्से में रिकॉर्ड करती है। मान लीजिए आपके साथ एक घटना हुई जिसमें जब ये घटना घटी थी तब आपकी साइट थी यानी ए, गंध थी बी और आवाज थी सी। इन तीनों को मिला के एक मेमोरी फॉर्म होती है ABC। बहुत दिन बाद जब आपके साथ कोई और घटना होती है और आपको इन तीनों सेंसेशंस में से 2 सेंसेशंस होती है पर तीसरी नहीं, तब आप सोचते हो कि ये तो मेरे साथ पहले भी कभी हो चुका है। उस समय एक सेंसेशन मिसिंग भी होती है, पर बाकी 2 सेंसेशंस के होने के चलते आपको ऐसा लगता है कि इससे मिलती जुलती घटना मेरे साथ हो चुकी है। इसका मतलब आपका ब्रेन उस 2 एलिमेंट्स A और B से ABC को फॉर्म करने की कोशिश करती है, और शायद इसी के चलते आपको डेजा वू होता है। नंबर 3, रीइंकार्नेशन यानी पूर्ण जन्म। ये थ्योरी उन लोगों के लिए है जो पिछले जन्म की थ्योरी पर विश्वास करते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि पिछले जन्म की यादें जब आपको इस जन्म में दिखती है तब आपको डेजा वू होता है। इस दुनिया में ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हो चुके हैं जिसमें लोगों को पिछले जन्म की पूरी यादें इस जन्म में दिखती है। स्पेशली इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे केसेस सुने जाते हैं, पर इस थ्योरी की कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। बहुत सारे थ्योरीज है डेजा वू की, पर मैंने आपको टॉप 3 थ्योरीज के बारे में ही बताया। जो भी हो, कोई भी थ्योरी हमें एग्जैक्ट कॉज नहीं समझा सकती है कि हमें डेजा वू आखिर कैसे और क्यों होता है। ये साइंस की दुनिया की एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बन के रह गई है। नंबर 1, स्लीप। अगर हम लोग कम सोते हैं तो हमारी दिमाग की फंक्शनिंग पावर बहुत कम हो जाती है। अगर हम लोग लॉन्ग पीरियड्स तक नहीं सोए तो हमें ज्यादा गुस्सा आने लगता है और हम बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। इसका मतलब हम नहीं सोने की नेगेटिव इफेक्ट्स को जानते हैं, पर इन द फर्स्ट प्लेस एक्चुअली हम यही नहीं जानते कि आखिर हम सोते क्यों हैं। मतलब आखिर क्यों। हाँ, आप लोगों में से कुछ लोग तो कहेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, हम अपने शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं। पर हर मिस्ट्री की तरह ये बस एक थ्योरी है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की गहराई में जाएं, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कितना फंडामेंटल है। आखिर हम सोते क्यों हैं। ऐसे और भी बहुत सारे थ्योरीज हैं। जैसे और एक थ्योरी कहती है कि सोते समय हमारा ऑक्सीडेटिव डैमेज रिपेयर होता है, पर इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। क्या आपको पता है कि ये सवाल
साइंस की ग्रेटेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज यानी अनसुलझे रहस्यों में से एक है। इसकी एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं मालूम है। देखा जाए तो दो क्वेश्चंस है, सपने क्यों आते हैं और आखिर हम सोते क्यों हैं। दोनों के बस थ्योरीज ही हैं, कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। तो आप क्या सोचते हो इन मिस्ट्रीज के बारे में? मतलब आपको क्या लगता है कि आखिर हम लोग को हिप्निक जर्क्स क्यों होता है, या फिर हमें प्लेसबो इफेक्ट क्यों होता है, या फिर हमारे साथ डेजा वू क्यों होता है? और आपको इन पांचों चीजों में से एक भी हुआ हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।